आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर में एलजी और बीजेपी लीडरों के खिलाफ दहशतगर्दाना साजिश का इंकशाफ हुआ है। लश्कर हिजबुल दहशतगर्दों के निशाने पर है जम्मू कश्मीर के एलजी। जराए के हवाले से खबर है, जम्मू कश्मीर में बीजेपी लीडरों को भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है और दहशतगर्दों की बुरी नज़र है। जिस तरह से यूनियन टेरिटरी दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया है, उसके बाद भी जो दहशतगर्द हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और वो वादी में जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि टूरिस्ट जो है वो आने शुरू हो गए हैं, सयाहत को अब फरोग मिलने लगा है। लेकिन ऐसे में जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी है वो अभी भी हावी होने की कोशिश कर रही है और एलजी को जान से मारने का खतरा है। उनके ऊपर दहशतगर्दाना हमले की साजिश का इंकशाफ यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि दहशतगर्द सरगर्मियों को लेकर हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी एहलकार हैं हमारे, वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए हमारी सिक्योरिटी एहलकार पूरी तरह से तैनात हैं। मनीष शुक्ला हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष शुक्ला, पूरी खबर जरा बताएं। क्या मनीष सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये ऐसे इनपुट मिले हैं कि पीएके का जो मुजफ्फराबाद है वहां पे एक मीटिंग की गई है। आईएसआई और जो बाकी तंजीम है वहां पे, जो टेररिस्ट ग्रुप है जो कश्मीर में ऑपरेट करते हैं, तो उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि जो पहले उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, उनको उनके ऊपर आतंकी हमले किए जाए। दरअसल अगर आप देखें तो पाकिस्तान काफी डिप्रेस है, फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में भारत सरकार ने बड़ा डिसीजन लिया है उसको वो पचा नहीं पा रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से इस तरीके का फैसला किया है। दूसरी बड़ी बात कि कोटली में जो पीयूके का कोटली है वहां पे भी जैश की एक मीटिंग हुई है जिसमें ये कहा गया है कि जो बीडीसी जो भी इलेक्शन हुए जो जीत के आए या सरपंच जीत के आए, उनको भी टारगेट किया जाए ताकि एक दहशत का माहौल क्रिएट किया जा सके जम्मू कश्मीर में। और जो कोशिश है भारत सरकार की कि वहाँ पीस रहे और एक माहौल अच्छा रहे लोगों की बेहतरी के लिए, उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। मनीष, पहले भी लगातार इस तरह की धमकियां दी गई हैं और हमने देखा कि जैसे सेब कारोबारियों का कत्ल किया गया, ट्रक ड्राइवरों को मारा गया, तो डराने की कोशिश तो वो लगातार कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और ये देखिए, जो इनपुट आ रहे हैं ये ऐसा भी नहीं है कि ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि लगातार जो सेब के जो बिजनेसमैन थे उनको टारगेट किया गया। सेब के जो बागान थे उनमें जो फार्मर्स थे जो उनको मारा गया, ताकि उनसे ये कहा गया कि वो मंडी में अपने फ्रूट्स को लेकर के जा रहे हैं। और हमने जैसा कि दिखाया भी था, सलाम पे भी चीज दिखाई थी कि कैसे टावर्स लगाए गए हैं पीओके के एलओसी वाले एरिया में, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार मैसेज दिए जा रहे हैं थ्रेटनिंग वाले कि कैसे जम्मू कश्मीर में स्थितियां नॉर्मल बन गई हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान लगातार कर रहा है। ये भी है कि चूंकि बारिश शुरू होने वाली है तो रास्ते बंद होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को स्प्रेड कराने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसी स्थिति में हमारी एजेंसियां हालांकि तैयार हैं, लेकिन जब इस लेवल की प्लानिंग होती है, बड़ी प्लानिंग होती है, तो ज्यादा और सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है। ठीक है मनीष शुक्ला, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर में एलजी, जो कि जम्मू कश्मीर के पहले एलजी हैं और बीजेपी के कुछ लीडर भी हैं, इनके खिलाफ दहशतगर्दाना साजिश का इंकशाफ हुआ है। लश्कर हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द जो हैं वो जम्मू कश्मीर में खून खराबा करने की साजिश रच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी लीडरों को भी निशाना बनाने की कोशिश में है ये दहशतगर्द।